ईरान पर इजराइल 200 लड़ाकू जेट से हमला करने जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने इजरायली हमले को देखते हुए अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने परमाणु मिशन से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने साफ कर दिया है कि अपने देश की रक्षा के लिए पूरे ईरान ने सिर पर कफन बांध दिया है और हम हर तरह की जंग लड़ने को तैयार है। घेर लिए ईरान के परमाणु ठिकाने, कफन बांधकर उतरे खामनेई। ईरान और अमेरिका की अभी तक परमाणु डील फाइनल नहीं हो पाई है और इधर इजराइल के 150 लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु साइट में से एक फोर्डो परमाणु साइट को ईरान की सैकड़ों महिलाओं और छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया है ताकि इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला न कर पाए। सैकड़ों की तादाद में ईरानी लड़कियों ने फोर्डो परमाणु साइट के चारों तरफ ऐसा घेरा बना लिया है कि अब इजराइल यहां पर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और ईरान की परमाणु डील के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इधर नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया है कि इजरायली सेना ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ही ईरान पर हमला जरूर कर देगी। इधर ईरान ने दो टूक कह दिया कि इजराइल ने अगर ईरान पर हमला किया तो इसे अमेरिका का हमला माना जाएगा और ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों से हमले का बदला जरूर लेगा। अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास इतना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिससे वो 12 से ज्यादा एटम बम बना सकता है। इस वक्त ईरान के पास जितने भी परमाणु ठिकाने या संस्थाएं हैं उन सबको इजराइल और अमेरिका तबाह करना चाहते हैं। पहले खबर आई थी कि ईरान पर 1 मई 2025 को इजराइल और अमेरिका मिलकर बहुत बड़ा हमला करना चाहते थे। यहां तक कि ईरान से लगभग 5000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर अमेरिका ने JBU-57 बमों से लैस 6 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए थे। लेकिन ईरान पर हमला करने से कुछ घंटे पहले ही अचानक ट्रंप घबरा गए और ईरान पर हमला ही नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करके बड़ी जंग शुरू नहीं करना चाहता और इसीलिए पिछले कुछ महीनों में परमाणु समझौतों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दौर की वार्ता फेल हो गई। 5वीं वार्ता दोनों के बीच इटली की राजधानी रोम में हुई है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हाँ, ईरान ने जिस तरह के तेवर दिखाए वो तो बेहद खतरनाक हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरानी परमाणु साइट्स पर इजरायली हमला होता है तो अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। 5वें दौर की परमाणु वार्ता से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान साफ दिखाता है कि ईरान अमेरिका के सामने अब झुकने वाला नहीं है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने तो साफ कह दिया
कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की गई तो ईरान को अपनी परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा और ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। مذاکرات به شکل خوب ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست. फोर्डो परमाणु ठिकाना, ढाल बनी ईरानी महिलाएं। जरा ईरान से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये ईरानी छात्राएं और महिलाएं ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु ठिकानों फोर्डो के चारों तरफ मानव ढाल बना रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ईरानी महिलाएं और छात्राएं फोर्डो परमाणु ठिकानों को इजराइल के हवाई हमलों से बचाने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव ढाल बनाए हुए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। उसे डर है कि अगर इजराइल ने इस दौरान बड़ा हमला किया तो कई ईरानी छात्राएं मारी जा सकती हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज और फोर्डो को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। नतांज और फोर्डो ईरान के वो परमाणु ठिकाने माने जाते हैं जहां भारी मात्रा में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन किया है और इसीलिए ईरान नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर उतर पड़ा है।